हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पेपर में जो फर्स्ट पेपर में है उसमें क्या कमियाँ जो मेरे से रह गई है, और मेरा एक्सपीरियंस से आपको भी इस चीज़ में हेल्प मिलेगी कि हम एग्ज़ाम में जाके क्या गलतियाँ करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने जो मुझे लगता है कि जो मैंने गलती करी, मॉक टेस्ट दिए, लेकिन मॉक टेस्ट मैंने घर पे ही दे लिए। मैं बाहर रहती हूँ जयपुर से, तो मैंने जो मॉक टेस्ट है वो घर पे दिए, जबकि मॉक टेस्ट आपको सेंटर पे जाके देने चाहिए, किसी कहीं से भी ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट है वो देने चाहिए। उससे हमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी क्वेश्चन होंगे उसका थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मैं जब यहाँ पे सॉल्व करती थी तो जितने क्वेश्चन मुझसे करेक्ट होते थे मैं सिर्फ उन्हीं ही को ही देख लेती थी, नेगेटिव के मैं चांस नहीं लेती थी, और मेरा स्कोर उस टाइम सही हो जाता था, मेरे क्लियर ही हो जाते थे। तो मुझे था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। पर जब मैं अभी एग्ज़ाम देने गई, फर्स्ट पेपर जब मैं दे के आई, तो मैंने ओनली 42 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए कि सेफ स्कोर रहेगा, और उसमें से भी मेरे काफ़ी क्वेश्चन नेगेटिव हो गए। और बाकी जो और मुझे रिस्क लेनी थी उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर पे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, पर उसमें OMR फिल नहीं करी, क्योंकि मुझे था कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करूँगी, जितने मुझे लग रहे हैं उतने ही सही करूँगी। बट उल्टा हो गया। जो जो थे, जो मैं करती, अगर 6-7 क्वेश्चन थे जिन पे मैंने पेपर पे टिक लगा रखा है, पर बस मैं OMR फिल नहीं करके आई, क्योंकि थोड़ा डर था, है ना। तो रिस्क इंटेक होना चाहिए पेपर के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फर्स्ट राउंड में जितना ही करोगे उतना ही आप एनफ रहेगा, आपको रिस्क भी लेनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। और सेकेंडली, जो पेपर था, मैं पहले पेपर को मैंने देखा, और जो स्टार्टिंग में साइकोलॉजी आई थी जो मुझे नहीं लगा इतनी टफ थी, मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई कि मुझे तो सब अच्छा पेपर है, मुझे तो आता है ना। तो ऐसे चक्कर में मेरे 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो हिंदी और इंग्लिश तो बहुत ही ईजी आया था। तो हिंदी में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर पोस्ट का कुछ समानार्थी बताना था। कौन सा समानार्थी नहीं है वो पूछ रहा है। मैं जोश में आई और मैंने पोस्ट का समानार्थी देखा, और जो मेरी आइज़ में फर्स्ट आया, क्योंकि 3 सही थे 1 गलत था, मैंने उस पर टिक कर दिया। तो कॉन्फिडेंस में आके या फिर खुश होके इस तरह की गलती आप कर ही देते हो, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मतलब क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, 1 बार नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है और फिर उस पर टिक करना है ना, ताकि क्वेश्चन में कोई हमसे गलती ना हो। मेरे से हुई है एक दो क्वेश्चन में आराम से, मुझे पता है कि मैंने किस किस में गलती कर दी है। थर्डली, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी पहले, पर जब 23rd का पेपर मैंने देखा तो जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो धड़ाम से नीचे आ गया। क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा, कॉमर्स से अपना जो पेपर हुआ था 26 को, उससे ज़्यादा जो पेपर 23 को था वो डिफ़िकल्ट ही था। तो उसको देख के मैंने थोड़ा हार मान ली कि भाई इतना टफ पेपर मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगी, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि जो बाकी के 3 दिन मिले उस दिन मैंने फिर रिवीजन ही नहीं किया। मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई, तो मैंने उतना अच्छे से रिवीजन नहीं किया, मैंने बस ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लिया, और करंट को तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, है ना। जबकि करंट के क्वेश्चन इस पेपर में थोड़े ईजी ही आए थे, मतलब कंपैरेटिवली ईजी थे, सॉल्व किया जा सकता था, ऐसा नहीं था कि सॉल्व नहीं कर सकते थे। थर्ड गलती मुझसे ये हो गई। और पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, पर पेपर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था कि 30 मार्क्स ही हम स्कोर नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ जब एग्जामिनेशन सेंटर पे थी तब हमें रियलाइज़ नहीं होती है, क्योंकि तब हम बहुत हेक्टिक में रहते हैं और हमारा दिमाग बहुत अलग ही जोन में रहता है। लेकिन जब घर आके मैंने रियलाइज़ किया तो मैंने सोचा 30 मार्क्स तो इसमें आराम से आ सकते थे। जबकि मुझे जो हिस्ट्री पोर्शन था, आर्ट एंड कल्चर था, उसका एक क्वेश्चन भी, एक कालीबंगा वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने अपने माइंड से सॉल्व कर लिया था, बाकी मुझे कुछ नहीं आता था उसके अंदर। और वो मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, लेकिन मैंने जितना पढ़ा उसमें से वो आए, मतलब मेरे कंटेंट में से वो क्वेश्चन कोई सा भी मुझे मिला नहीं, तो मैंने उसको स्किप किया। और वो इतना पोर्शन स्किप करने के बाद भी मैं 30 मार्क्स ला सकती थी आराम से। बट थोड़ी हड़बड़ाहट, थोड़ी बहुत गलतियाँ जो मुझे अभी समझ में आ गई है कि मैंने क्या किया, तो इसके चक्कर में ही मेरा जो फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा ख़राब हुआ। और उसके बाद में अभी मैंने चेक किया रिसेंटली कि मैंने जो क्वेश्चन मार्क करे हैं OMR में मुझसे गड़बड़ हो गई है। तो अब मुझे खुद को भी नहीं पता है। उसके बाद में मैंने देख लिया कि मेरे आई थिंक 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे मैंने भर दिए हैं, वहाँ पे भी ध्यान नहीं रहा। और अब रिसेंटली मैंने ध्यान दिया कि मैंने OMR में भी गड़बड़ कर दी है।
मैंने बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, पर शायद लाइफ में पहली बार ही मुझसे ये गड़बड़ हो गई। तो अब पता नहीं क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं क्लियर होगा।